कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं सुखसदं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं मेघवर्णं योगधृध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमः ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजन अपनी आरती जला लीजिए। आरती बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आरती जलाइए आरती। ओम हरि ओम दीपं ज्योति परम ब्रह्मा दीपं ज्योति जनार्दना दीपम हरतु मे पापम दीपं नमस्तुते जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला नमस्तके त्रिलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः। जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम मा चंद्रमा मन सूर्या चक्षुषोः सूर्यो वजायता श्रोत्वादो आयुश्च प्राणश्च मुखा दग्निराजाय तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। रे भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अन्नालमाला तुलकाल काल कपाल माला चित्ते कराए ऋग्यं वराये च ऋग्यं वराये नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देवो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवादिवंदनम आत्माविवंदनम। अपने हाथों में चावल पुष्प ले लें। ओम हरि ओम महा जगनेन जगन्मय जंतो देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना तेनागम महिमानः ततन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं वटपाब्जलाब्जै पुण्यागजामि गर्भीरसाल पुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसी जनवन्दरीविष त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरः। सुमन सुमंदित सुमन हिते सुमन सुबुद्धि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो नंदलाल करो स्वीकार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे।
गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे। जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न हुए श्री राम। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न हुए श्री राम। महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। उन महावीर हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे। चर्चा राम की हरे कोट अपराध। तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। तुलसी चर्चा श्याम की हरे कोट अपराध। तुलसी चर्चा श्याम की हरे कोट अपराध। जय जय श्री कृष्णा जय 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 श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा भक्तवांछा कल्पतरो शरणागत वत्सल दीन वत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थितो समस्त भगवत भक्तों, ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए कथा प्रेमी जन, संत ब्राह्मण, गुरुजन, सम्माननीय वंदनीय सभी स्थलीय विद्वान, ग्राम के सभी हमारे बड़े बुजुर्गों, स्नेह और प्रेम देने वाले हमारे बड़े भाई भाभी, सभी ग्राम के मेरे छोटे और बड़े भाई, सभी मेरा ग्राम पूरा परिवार, थूहा नीमी, मंच पर पूजनीय बब्बा जी, चाचा जी, प्रतिदिन अभिषेक पूजन भागवत जी का पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण सुमित तिवारी जी, आगंतुक विद्वान यज्ञाचार्य महाराज जी, देवी जी, संगीत पर साथ देने वाले सभी संगीत मर्मज्ञ, गंधर्वगण, टेंट साउंड का करने वाले ठाकुर साहब, यूट्यूब लाइव करने वाले हमारे दोनों ही बड़े कुशल कार्यकर्ता एवं घरों में अपने अपने मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से देखने वाले सभी भगवान के भक्त श्रोतागण, इस कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान समस्त दिव्यात्मा, विमलात्मा, जितने भी प्रभु के प्रेमी जन हैं, सभी का इस व्यास मंच से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। किसी राम में सब जग जानी, ओ करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार प्रणाम। परम पवित्र श्रावण पुरुषोत्तम माह में मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ भगवान की कथा और सत्संग, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ये सत्संग लाभ भगवत कृपा और संत कृपा से ही प्राप्त होता है। सदैव भगवान का हमें स्मरण करते रहना ही चाहिए। क्यों? भगवान नाम स्मरण करने से कभी विपत्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। विपत्तियों का आना कभी बंद नहीं होता, लेकिन विपत्ति आए और हमें
महसूस भी ना हो, ये भगवान की कृपा से संभव है। इसलिए सुख में दुख में हमें सदा भगवान को याद करना चाहिए, सुख में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसीलिए कहा कि दुख में तड़पो मती, दुख में तड़पो मती, वो सुख में भूलो मती, वो प्राण जाए मगर मेरे कृष्ण को भूलो मती, प्राण जाए मगर कृष्ण को भूलो मती। इसलिए मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आज परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। कल की कथा में भगवान के सुंदर विवाह में हम और आप शामिल हुए। बड़े दिव्य धूमधाम से भगवान के विवाह की हम लोगों ने कथा श्रवण की, कथा का उत्सव मनाया। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, उन परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण ने जो लीला की है उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाय, वो पानी देवो मूल में तो फूले फले अघाय। सत्संग में बैठ करके सत्संग में ही दिमाग ध्यान लगाने से हमारे मन में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं और मन को एकाग्र करने का कीर्तन से अच्छा कोई साधन नहीं है। इसलिए आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम।
सीताराम जय सीताराम राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय जय राम 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 तालियां बजाते हुए मीठी मीठी तालियां श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सभी लोग बोलेंगे जय राधे राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलबा के बिहारी लाल की जय जब सेवती शर नयन उघारा निरखत काम भयो जरि छारा। भगवान भोलेनाथ ने एक बार कामदेव को तपस्या में विघ्न करने के कारण अपने तीसरी नेत्र का प्रयोग करके और जला दिया था। तब से कामदेव बगैर देह के बगैर शरीर के अनंग हो गए थे। भगवान भोलेनाथ से कामदेव की पत्नी रति ने जब प्रार्थना की, महाराज आपने मेरे पति देव को जला तो दिया, परंतु बगैर काम के इस संसार का विस्तार नहीं हो सकता, इसलिए आप कृपा करके मेरे पति को पुनः कोई शरीर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति को शरीर प्राप्त होगा। आज मैया रुक्मणी भगवान कृष्ण के साथ में द्वारका जी में विराजती हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवान गृहस्थ जीवन में। माता रुक्मणी के यहाँ ही भगवान के अंश स्वरूप श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ और रति देवी ही मायावती के रूप में
संबरासुर के यहाँ पर रहती थी। उन्होंने प्रद्युम्न को समस्त विद्याओं का ज्ञान दिया और उनको पति रूप में स्वीकार किया। भगवान के पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न महाराज की जय। एक दिन की बात है, मथुरा में राज दरबार में सभी सभासद बैठे थे। भगवान कृष्ण भी थे। उसी समय सत्राजित भगवान सूर्य की तपस्या करके भगवान सूर्य के आशीर्वाद स्वरूप वरदान में समंतक नाम की मणि को प्राप्त करके गले में धारण करके और जैसे ही उस दरबार में आए, सभी ने देखा कि जैसे साक्षात भुवन भास्कर सूर्य नारायण ही चले आ रहे हों, ऐसे वह मणि समंतक मणि दैदीप्यमान हो रही थी। निकट आने पर पता चला ये तो सत्राजित जी हैं। वह मणि बड़ी दिव्य थी, पवित्र थी, उसमें अनेक गुण थे। उस मणि का यह गुण था, जिस स्थान पर वह मणि रहेगी कभी वहां अकाल नहीं पड़ेगा। नित्य प्रति उससे स्वर्ण की प्राप्ति होती थी, सोने की बरसात होती थी। और उस व्यक्ति को जिसने वह मणि धारण की हो, रोग इत्यादि का भय नहीं रहता था। आज सभी दरबारियों ने कहा ऐसी मणि तो राजकोष में होना चाहिए, राजा के पास होना चाहिए, भगवान कृष्ण के पास होना चाहिए। सत्राजित को यह बात अच्छी नहीं लगी। सत्राजित तो अपने घर चले गए। घर जाकर के उस मणि को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उनके भाई का नाम था प्रसेन। सो प्रसेन जो थे, उन्होंने वह मणि धारण की और वह मणि धारण करके शिकार खेलने के लिए चले गए। तो भैया, भगवान की दिए हुए वरदान, पवित्र वस्तुएं, इनको पवित्रता से ही धारण करना चाहिए, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि अपवित्र समय में भगवत प्रसादी, भगवत आशीर्वाद स्वरूप ग्रंथ, माला, मणि, औषधि इत्यादि को यदि हम अपवित्र होकर के स्पर्श करते हैं, अपवित्र रूप से धारण करते हैं, तो उनका फल तो प्राप्त नहीं होता, बल्कि उनके अपमान का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। सत्राजित के भाई प्रसेन ने वह मणि तो धारण की, किंतु वह शिकार खेलने के लिए गए, जीवों की हत्या की, हिंसा की, अपवित्र हो गए। उस मणि को पवित्रता से धारण करना था, इस नियम का पालन नहीं किया, तो उसी जंगल में भगवान के बड़े ही प्रिय श्री जामवंत जी भी रहा करते थे। जामवंत जी ने भगवान से वरदान मांगा था, प्रभु मुझे युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। भगवान ने कहा तुम द्वापर में युद्ध की इच्छा पूर्ण कर लेना। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार होने तक भी जामवंत जी
उस वन में भगवान के आने का इंतजार कर रहे थे। अब राजा प्रसेन घोड़े पर बैठ करके शिकार खेल रहा था। कई वनेले पशुओं का संहार किया और रात्रि में उसको ये अनुभव ही नहीं हुआ कि यहाँ कोई शेर भी घात लगाकर बैठा है। आज एक शेर ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण करके और प्रसेन राजा का प्राणांत कर दिया। उस मणि को अपने मुख में दबा करके और वह शेर जंगल में भागा। जामवंत जी ने कहीं से उस शेर को देख लिया, सिंह को देख लिया और जामवंत जी ने उस सिंह को मार के वो मणि हस्तगत कर ली, छीन ली। जामवंत जी उस मणि को लेकर घर आ गए, अपनी गुफा में आ गए और अपनी पुत्री जामवती को वह मणि दे दी। इधर सत्यराजित ने अपने भाई का जब बहुत दिन तक इंतजार करने पर भी देखा कि सत्यराजित ने सोचा कि मेरा भाई आया ही नहीं, तो कहाँ गया, मेरी मणि पहन कर गए हैं, तो चिंतित होने लगा। एक दिन रात में उससे रहा नहीं गया। वो भाई के वियोग में, दुख में थोड़ा दुखी होकर के, चिंतित होकर के आज सोते हुए और रोने लगा। उसको भाई की याद आई, मेरे भाई को न जाने किसने अपहरण कर लिया है अथवा मार दिया है। और मुझे तो लगता है कि यह मणि जो मेरी थी वो कृष्ण के लिए लोगों ने मांगी थी, तो ऐसा तो ना हो कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर उस मणि को हथिया लिया हो। तो चिंतित है, रोने लगा बिस्तर पे लेटे हुए। उसकी पत्नी ने देखा कि ये तो बहुत दिन से चिंतित थे, आज अचानक रो भी रहे हैं। सो पत्नी ने पूछ लिया कि आप क्यों रो रहे हैं, चिंतित क्यों हैं? सत्यराजित ने कहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भाई के याद में मुझे थोड़ी चिंता है। तो कहा चिंता होने से रोने का क्या संबंध है, इतने जल्दी आप क्यों रोए? सत्यराजित ने कहा देखो मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। उसकी पत्नी पीछे पड़ गई महाराज कि नहीं बताना पड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने कहा नहीं बताना ही पड़ेगा। पत्नी जो बिस्तर में लेटी थी वो बिस्तर में बैठ गई। पूछा बताओ क्या कारण है? सत्यराजित ने कहा सो जाओ कोई कारण नहीं। उसने जबरदस्ती पति को उठाया और कहा देखो यदि नहीं बताओगे तो ना मैं सोऊंगी ना सोने दूंगी। अब सत्यराजित ने सोचा कि ये एक नई आफत और हमारे गले पड़ गई। हाँ, पत्नी का ऐसा ही सिस्टम है, पहले तो किसी चीज के पीछे पड़ती नहीं और यदि पड़ जाए तो हमारे ग्राम में आने वाले एक हमारे पूजनीय सम्मानीय दादाजी हैं जबेरा वाले, जब वे कथा कहते थे तो कहते थे कि इसका नाम है औरत, और औरत जब छाती खे दौरत तो फिर कछु नहीं औरत। हाँ, औरत जब छाती खे दौरत फिर कोई के कछु नहीं औरत। जो कहती वही करना पड़ता, ऐसा कहते थे वो, उनका भाव। आज उसने हठ पकड़ ली
और शास्त्र भी कहता है राजहठ, बालहठ और त्रिया स्त्री का हठ ये बड़े कठिन होते हैं। राजा यदि हठ कर ले तो उसका भले लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन जहां से उसको रास्ता निकालना है वहीं से निकालेगा, भले मुआवजा देना पड़े। सरकारी रोड यदि निकलना हो तो कोई कितना भी बड़ा आदमी हो वहीं से निकालेगा, भले घर के ऊपर से जाए। राजहट खराब होती है। बालहट, बालक छोटा सा हो और मचल जाए, यदि ढंग से मचल जाए तो न माँ की बात सुनता है न पिताजी की, किसी की नहीं सुनता फिर वो। हाँ, और सबसे खतरनाक त्रियाहट, यदि स्त्री मचल गई भैया फिर तो भगवान भी नहीं उसको संभाल सकते। हाँ, आज सत्राजित की पत्नी ने हठ पकड़ ली रात में, तुम मुझे बताओ क्या कारण है। सत्राजित ने कहा ठीक है, तुम इतनी हट कर रही हो तो मैं तुमको बताता हूं, परंतु शर्त इतनी है यह बात किसी तीसरे के कान में नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, कभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात किसी तीसरे के पास पहुंची है? पति ने कहा सो तो हमें पता है कि बिल्कुल कहीं जा ही नहीं सकती। हाँ, तो बताओ फिर क्या बात है। देखो बात यह है कि मेरे पास भगवान सूर्य की दी हुई मणि थी, कृष्ण भगवान के लिए सब लोगों ने मांगी थी, हमने दी नहीं। हमारा भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जब से गया है, ना उसकी कोई खबर है ना मणि का पता है। हमें लगता है उस मणि को कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर हथिया लिया है, परंतु वो भगवान है, ये बात किसी तीसरे तक नहीं जाना चाहिए। सत्राजित की पत्नी ने कहा बिल्कुल किसी के कानों कान खबर नहीं होगी। और सत्राजित बता करके सो गए। लेकिन भैया सत्राजित की पत्नी को तो रात भर नींद ही ना आई। उसके पेट में वो बात ऐसी गुमड़ने लगी, लगने लगा कि जैसे अंदर अंदर कोई मथानी चल रही हो, कि कैसे सुबह हुए और जो हम अपनी सहेली से बता दें कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया। महाराज सत्राजित के पास सारी व्यवस्था थी घर में, खाने की, पीने की, पानी की, लेकिन आज सत्राजित की पत्नी ने सुबह 4 बजे उठ करके जो पानी के बर्तन रखे थे ना, उन बर्तनों को खाली कर दिया और एक बड़ा सा पात्र गघरिया लेकर के और वो जल भरने के लिए 4 बजे ही चली गई और घाट पर बैठ करके बर्तन को मांजने लगी कि कोई तो सखी सहेली आएगी। मांजते मांजते चारों तरफ देखती कोई आ जाए तो मैं अपनी मन की बात कर लूं। एक सखी आ गई, जैसे ही वो आई तो जोर जोर से बर्तन मांजने लगी और कहने लगी मन ही मन, अरे राम राम, देखो तो कैसा जमाना आ गया है, किसी की संपत्ति देख करके किसी को शांति नहीं है, जलन के मारे मरे जा रहे हैं। ऐसे ही कहने लगी राम राम राम, देखो तो हम तो किसी की बराबरी नहीं करते, सब हमसे बहुत जलते हैं, हम लोगों से क्यों जलते हैं। सखी सहेली ने सुना तो कहा देवी क्या बात हो गई। अरे बोले कोई बात नहीं हो गई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। उस सखी ने कहा नहीं नहीं कोई तो बात है, तुमने जब इतना कहा तो कारण तो होगा। नहीं नहीं कोई कारण नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। नहीं, यदि तुम मुझे अपनी पक्की सहेली मानती हो, बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुमने कसम दे दी ना तो मैं तुमको बता देती हूँ, लेकिन कसम खाओ। हाँ
किसी तीसरे के कान में ये बात जाना नहीं चाहिए। अरे हम और तुम तो बचपन की सहेली है, हमारे तुम्हारे बीच की बात कहीं गई है? कभी नहीं। तो सुनो, मेरे पति को सूर्य भगवान ने एक मणि दी थी। वो मणि मेरे देवर जी पहन करके जंगल में गए और सुना है कृष्ण भगवान को दरबारियों ने वही मणि मांगी थी। तो वो मणि कृष्ण भगवान ने मेरे देवर से हथिया ली है। मेरे पति इसी चिंता में दुबले हुए जा रहे। कितने खराब जमाने में हम लोग रह रहे। दूसरे की संपत्ति में लोग आंख लगाते हैं। इतना कह करके देखो सहेली, देखो मेरी सखी, किसी को मत बताना, और अपना घड़ा भरा और लेकर के चली गई। अब भैया उसका तो पेट मिट गया, लेकिन जो सखी सहेली वहां घाट पे थी उसके पेट में गुड़गुड़ 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 होने लगी कि मैं किसको बताऊं, मुझे तो बगैर बताए तो अंदर रह ही नहीं सकती। सो वो भी इंतजार करने लगी, कोई आ जाए कोई आ जाए। जैसे ही उसकी सहेली आई उसने उसको बताई, फिर उसका पेट में दर्द, घर में गई उसने तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, करने करने जपन जनाहा, कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे, पूरे गांव शहर में खबर हो गई। हाँ, किसी चीज का प्रचार करना हो, प्रचार करने वाले की जरूरत नहीं है। किसी एक महिला से उसके कान में अच्छे से बिठाल करके तुम कान में जाकर कह दो कि देखो ये बात हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं, किसी को कहना मत। बस इतना कह के छोड़ दो भैया, एक दिन भी नहीं लगेगा, पूरे गांव में खबर फैल जाएगी, रह ही नहीं सकती कान में। युधिष्ठिर जी ने ये स्त्रियों को श्राप दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडव और कौरवों का युद्ध करवाया धर्म के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, तो कर्ण जो था पांडवों का सगा भाई था, बड़ा भाई था, अर्जुन का बड़ा भाई था। माता कुंती ये जानती थी, किंतु माता कुंती ने कर्ण को कभी ये बताया नहीं, युधिष्ठिर को बताया नहीं। जब कर्ण का प्राणांत हो गया, भगवान कृष्ण ने पांडवों को बतलाया ये तुम्हारे सगे भाई थे। युधिष्ठिर ने कहा कि अरे क्या माँ को भी पता ना होगा कि ये मेरा भाई है? तो माता ने क्यों नहीं बताया? यदि ये पहले पता चल गया होता कि कर्ण मेरा भाई है तो महाभारत ही क्यों होता। आज कर्ण के दम पे ही तो कौरव लोग घमंड अहंकार करते थे और मेरा भाई मारा गया। कर्ण बड़ा दानी था, उसके साथ में एक ही समस्या थी, वो अधर्म के पक्ष में था, धर्म के पक्ष में नहीं था। कर्ण, असल में ये कर्ण कौन है? कथा आती है एक राक्षस था जिसने भगवान की आराधना करके वरदान को प्राप्त किया था कि हे भगवान, ब्रह्मा जी से कहा महाराज आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। आज ब्रह्मा जी ने कहा हे राक्षस राज, मैं अमर नहीं कर सकता किसी को, तुम कोई और वरदान मांगो। उस राक्षस ने कहा यदि मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हो तो मैं यह वरदान मांगता हूं कि आप मेरे शरीर में 1000 कवच प्रदान कर दें, कवच हो जाए मेरे शरीर में। और साथ ही यह वरदान दो कि जो कोई व्यक्ति मेरे साथ में 1000 वर्ष तक युद्ध करे
तो मेरा एक कवच टूटना चाहिए। कितना? एक कवच। और 1000 वर्ष के युद्ध के बाद मेरा एक कवच टूटे और मेरे एक कवच को टूटते ही जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं उसकी मृत्यु हो जाए। 1000 वर्ष तक तो कोई युद्ध करे पहले, और कर भी ले तो फिर मेरा एक कवच टूटे, एक कवच टूटते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और ऐसे मेरे शरीर में 1000 कवच बना दो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जाओ 1000 कवच हो जाए। उस राक्षस ने सोचा कि पहली बात तो कोई युद्ध नहीं करेगा इतने वर्ष तक, और कदाचित युद्ध भी करेगा तो 1000 वर्ष के बाद मेरा एक ही कवच टूटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मेरे को ये वरदान है तो कोई मुझसे लड़ेगा ही क्यों, और लड़ भी ले तो मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरा एक ही कवच तो टूटेगा। अब तो उसको यह वरदान प्राप्त हो गया। श्री राधे। और उस सहस्त्र कवची राक्षस ने अब सारे विश्व को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तत्काल वो ब्रह्मा जी के पीछे दौड़ा। अरे ब्रह्मा जी, आप मुझसे युद्ध करो वरना ब्रह्मलोक को खाली करो। ब्रह्मा जी ने सोचा यार इससे युद्ध कैसे करूं, यदि युद्ध करता हूं तो 1000 वर्ष के युद्ध के बाद एक कवच टूटेगा और मेरा वरदान के अनुसार तो मुझे चलना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक खाली कर दिया। तत्काल वह शिव जी के कैलाश चला गया। कैलाश में शंकर जी से कहा युद्ध करो, शंकर जी भी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान से कहा युद्ध करो, विष्णु भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। इंद्र आदि देवता स्वर्ग में जाकर कहा मुझसे युद्ध करो। सब जानते हैं वरदानी है, युद्ध करने पर मौत निश्चित है। और उस राक्षस से सभी लोगों ने अपना पीछा छुड़ाया। सभी यहाँ वहां भागते फिर रहे हैं। सहस्त्र कवची राक्षस ने तीनों लोगों को परेशान कर दिया। जब कोई उनसे युद्ध न करने लगा तो नारद जी को पकड़ लिया। बोले ए बाबा इधर आओ, क्या है ये तुम दिन भर नारायण नारायण करते हो, इसके अलावा भी कुछ आता है? पहलवानी जानते हो, युद्ध करना जानते हो? मेरे हाथों में खुजली हो रही है, कोई मिल ही नहीं रहा युद्ध करने के लिए। मेरी खुजली को मिटा दो, थोड़ा युद्ध करो मुझसे। नारद जी ने कहा भैया हम ब्राह्मण हैं, भजन पूजन करना जानते हैं, युद्ध नहीं करते हम। हमारा बल शारीरिक बल नहीं है, हमारा बल बुद्धि का बल है। आज नारद जी के पीछे पड़ गया। नारद जी ने कहा ठीक है, यदि तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो, तुम्हें कोई क्षत्रिय युद्ध करने के लिए नहीं मिल रहा, तुम ब्राह्मण के पीछे पड़े हो, तो ठीक है अब तुम ब्राह्मण बुद्धि का कमाल देखो। नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी खुजली मिटाना है तो तुम बद्रीनाथ चले जाओ। हाँ, वहां पर नर नारायण दोनों ऋषि तपस्या कर रहे हैं। जाकर के उनसे अपनी खुजली मिटाने की प्रार्थना करना, वे तुम्हारी हाथ पांव की पूरी खुजली शांत कर देंगे। आज वह सहस्त्र कवची राक्षस नर नारायण के पास पहुंचा और कहने लगा हे ऋषिराज, तुम मेरे युद्ध की इच्छा को पूरा करो। नर नारायण ने कहा देखो मैं तपस्या कर रहा हूँ, हम लोग तपस्या करने वाले हैं, युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते, तुम हमारे बीच में विघ्न पैदा मत करो। लेकिन सहस्त्र कवची राक्षस को बड़ा अहंकार था। संसार में जिसके दो चार बचाने वाले पहुंच वाले हो जाते हैं, उसको लगता है कि मैं किसी से भी भिड़ सकता हूं।
दो चार उसके पास में सुरक्षा के लिए कोई चीजें वस्तुएं हो जाती हैं तो वो उसको लगता है कि मैं तो अमरैया हो गया। सहस्त्र कवची को भी यही लगा कि मैं अमर हो गया। अब सहस्त्र कवची राक्षस से नर नारायण ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। आज नारायण भगवान सहस्त्र कवची राक्षस से युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। 1000 वर्ष युद्ध के उपरांत उस सहस्त्र कवची राक्षस का एक कवच नारायण भगवान ने तोड़ दिया। और जैसे उसका एक कवच टूटा तो वरदान था ही कि कवच तोड़ने वाले की मृत्यु होना चाहिए। सो नारायण भगवान ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और नारायण भगवान धरती में लेट गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो सहस्त्र कवची राक्षस ने नर भगवान से कहा कि तुम युद्ध करो। नर भगवान तपस्या से उठे और देखा कि हमारे भाई नारायण धरती में मृत्यु को प्राप्त होकर लेट गए हैं और यह राक्षस युद्ध के लिए हमें ललकार रहा है। नर भगवान ने नारायण भगवान को प्रणाम किया और कहा, मैंने इन 1000 वर्ष तक जो तप किया है, इस 1000 वर्ष की तपस्या मेरी यदि सच्ची हो तो मेरे तप के प्रभाव से मेरे भाई नारायण जीवित हो जाएं। और इतना कहते ही नारायण भगवान उठ करके बैठ गए और नर भगवान ने कहा, हे राक्षस, अब मैं तुम्हें युद्ध का मजा चखाता हूँ। और नर भगवान युद्ध करने लगे और नारायण भगवान तपस्या करने लगे। आइए भगवान के थोड़ा सा भजन का आनंद लेते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। हो अकेली गई थी ब्रज में, श्री राधे। हो कोई नहीं था मेरे मन में, श्री राधे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। अब नारायण भगवान से युद्ध करने के उपरांत में नर भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया और नर जी ने 1000 वर्ष तक युद्ध करके उसके एक कवच को तोड़ दिया। और नर भगवान ने वरदान के अनुसार मृत्यु को स्वीकार कर लिया और नर भगवान लेट गए। आज नारायण भगवान को उठाया राक्षस ने और जैसे ही नर भगवान को मृत्यु में लेटा हुआ देखा तो नर भगवान को मृत्यु में लेटा देख करके कहा, मैंने 1000 वर्ष तक जो तप किया, मेरे भाई को भगवान जीवित कर दीजिए। वह नर भगवान जीवित होकर उठ गए और नर नारायण भगवान ने उस राक्षस को इसी प्रकार 1000 वर्ष तक युद्ध करके तपस्या के बल पर एक दूसरे को जीवित करते हुए उसके शरीर के 999 कवच तोड़ डाले। राक्षस ने तो सोचा था कि कोई तोड़ेगा ही नहीं, वो तोड़ेगा तो मर जाएगा, तो दोबारा कोई लड़ने आएगा नहीं। यहाँ तो 999 कवच टूट गए मार, एक कवच बचा। अब तो वह सहस्त्र कवची राक्षस घबराया, अब की बार नर भगवान जरूर मुझे मार ही देंगे। जैसे ही नर भगवान से युद्ध प्रारंभ हुआ, वह सहस्त्र कवची राक्षस दौड़ करके सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया, अदृश्य हो गया। वही सहस्त्र कवची राक्षस सूर्य मंडल में प्रवेश करके रहने लगा था। जब माता कुंती ने सूर्य मंत्र का जप किया और सूर्य भगवान आए, कुंती माता से कहा, क्यों मुझे बुलाया है? कुंती माता बोली, मुझे ऋषियों ने मंत्र दिए थे तो मैंने परीक्षा करने के लिए मंत्र जपा कि देखते हैं इससे देवता आते हैं कि नहीं। सूर्य भगवान ने कहा, हमारे मंत्र का जप करने से हमारा आना तो पक्का है, और जैसा हमारा आना पक्का है ऐसे हमारे आने से हम उस आने मेरे दर्शन के प्रभाव को कभी खाली और रिक्त नहीं रख सकते। तुम्हें कुछ ना कुछ उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए वही सहस्त्र कवची राक्षस सूर्य भगवान की किरणों के माध्यम से और कुंती के गर्भ में समाविष्ट हो गया।
कुंवारे में, और वही सहस्त्र कवची राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है कुंवारे में। उस कर्ण के हृदय में भी एक अंतिम कवच बचा था उस राक्षस का, वही प्रकट हुआ, वही कर्ण था। कर्ण भगवान का भक्त भी था, ज्ञानी भी था। जब कर्ण मरने लगा तो कर्ण ने कहा कि मुझे साधारण जगह पर मत जला देना, हे भगवान मुझे आप ऐसी जगह पर जलाना जहां कोई जला ना हो। भगवान ने चारों दिशाओं में, पर्वतों में जगह खोजी, लेकिन एक सुई के बराबर भी जगह ना मिली जहां कोई जला ना हो। कर्ण कहता है कि मेरी जिंदगी है बीती, प्रभु दान करते करते, 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 मेरी जिंदगी है बीती, प्रभु दान करते करते। एक मांगता हूँ, एक मांगता हूँ, प्रभु आज मरते मरते, प्रभु आज मरते मरते, मेरी जिंदगी है बीती, प्रभु दान करते करते, मेरी जिंदगी है बीती, प्रभु दान करते करते। कर्ण कहता है भगवान मुझे आप वहां जलाना, मुझको वहां जलाना जहां कोई ना जला हो, मुझको वहाँ जलाना जहाँ कोई ना जला हो, मुझको वहां जलाना जहां कोई ना जला हो, मुझको वहाँ जलाना जहाँ कोई ना जला हो, मेरी जिंदगी है बीती, प्रभु दान करते करते, मेरी जिंदगी है बीती, प्रभु दान करते करते। कर्ण कहता है मेरी जिंदगी जान करते करते बीती, मैं मरते मरते एक वरदान मांगता हूँ, मुझे वहां जलाना जहां कोई जला ना हो। आज भगवान ने उस कर्ण को कहा कि जगह इस संसार में कहीं नहीं है, और श्री हनुमान जी को भेजा, जाकर के तुम कोई ऐसा पर्वत खोद करके लाओ जहां पर कोई जलाया ना गया हो। श्री हनुमान जी चारों दिशाओं में गए, हनुमान जी को भी कोई पर्वत नहीं मिला। तब परमात्मा ने उस कर्ण को अपने जंघा से ही मृत्यु के उपरांत में उसके अंतिम क्रिया के लिए स्थान दिया, और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया गया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। आज ये युधिष्ठिर को जब इस बात का पता चलता है कि कर्ण मेरा भाई था, तो माता कुंती से कहता, माँ आपने यदि यह बात अपने
पेट में ना रखी होती, बता दिया होता, तो आज मेरा भाई कर्ण जीवित होता। और युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया स्त्रियों को, आज से स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं बचेगी, किसी बात की गोपनीयता नहीं रह जाएगी। सो आज सत्यजित की पत्नी ने पूरे गांव में बात फैला दी। अब जब भगवान को ये खबर लगी तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। बताओ, मेरे ऊपर कलंक लग गया है। भगवान ने कहा ये कलंक तो मिटाना ही पड़ेगा। भगवान अपने साथ में कुछ अनुचरों को लेकर जंगल में गए हैं। रास्ते में एक जगह पर प्रसेन को मरा हुआ देखा। आगे शेर के पांव के निशान देख करके भगवान चले। आगे जाकर सिंह के भी मरे हुए शव को देखा और आगे देखे कि किसी वृक्षराज ऋषि के पैर बने हैं और पीछे पीछे चलते हुए एक गुफा में भगवान गए हैं। साथियों से कहा मैं अंदर जा रहा हूं, यदि 15 दिन के अंदर मैं लौट के वापस ना आऊं तो तुम लोग वापस चले जाना। भगवान अंदर गए हैं तो जामवंती जी के हाथ में वह मणि चमक रही थी। भगवान ने उस जामवंती के हाथ से जैसे ही मणि छीनी, तत्काल जामवंत जी आ गए हैं। जामवंत जी ने बड़ा क्रोध किया। जामवंत जी बड़े शक्तिशाली हैं। जब भगवान श्री नारायण ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और जब राजा बलि ने 3 पग भूमि दी तो 3 कदम में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। इतना बड़ा शरीर बनाया था भगवान नारायण ने वामन अवतार में। जामवंत जी कहते हैं कि जितने में उन्होंने ये शरीर का विराट रूप का दर्शन कराया, उतने समय में मैंने उन भगवान की 3 परिक्रमा लगा ली थी। जिस शरीर के पैर ने ही ब्रह्मांड को नाप लिया, वो शरीर भगवान का कितना बड़ा रहा होगा। और जामवंत जी ने उतने समय में 3 परिक्रमा लगा ली थी। इतने शक्तिशाली हैं जामवंत जी। श्री जामवंत जी और भगवान कृष्ण में युद्ध प्रारंभ हो गया। मल्ल युद्ध होने लगा। 27 दिन और 27 रात भगवान का युद्ध चला। ना जामवंत जी युद्ध में हार रहे हैं, ना भगवान ही हार रहे हैं। और आज 27 दिन हो जाने के बाद में 28वें दिन जामवंत जी का पूरा शरीर पसीने से भीग गया, हाथ पांव ढीले पड़ गए, नस नस दुखने लगी। जामवंत जी ने सोचा ऐसा तीनों लोकों में कौन है? कोई नहीं है मेरे सामने, इंद्र भी मेरे सामने ठहर नहीं सकता, फिर कौन हो सकता है? कहीं यह मेरे परमात्मा, मेरे आराध्य, मेरे श्री राम जी तो नहीं है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए। ध्यान रख करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने रामावतार की झांकी का दर्शन किया। हाथ में धनुष बाण लेकर के श्री कृष्ण भगवान श्री राम जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज राम जी प्रकट हो गए हैं और दर्शन किए। जामवंत जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुमने कहा था युद्ध करने को मुझे कोई मिला नहीं, मैंने तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूरी की। जामवंत जी ने कहा महाराज आप यहाँ पधारे क्यों? ये मणि जो है ना, मणि की मुझे चोरी लगी है, मणि लेने के लिए। जामवंत जी ने कहा कि ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दी थी, और भैया जो चीज अपनी पुत्री कन्या को एक बार दे दी जाती है फिर वो वापस नहीं ली जाती, वो कन्या की ही हो जाती है। लेकिन देना वही जिसमें तुम्हारा अधिकार हो, दूसरे की मत दे देना है। हाँ, नहीं कहो कि भैया हमने तो दे दी। तो
अब जामवंत जी ने सोचा कि मणि तो हम अपनी पुत्री से ले नहीं सकते, तो ऐसा करो मेरी पुत्री के साथ में मैं मणि ही दे देता हूँ और पुत्री भी दे देता हूँ, तो पुत्री का भी दान कर देता हूँ और मणि दहेज में दे देता हूँ। सो उन परम सुंदरी जामवती जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ में जामवंत जी ने कन्यादान कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये भगवान का दूसरा विवाह हो गया। आगे चल करके जब भगवान जामवती जी को लेकर के आए हैं, मणि ला करके सत्यजित को ही दे दी और भगवान का कलंक मिट गया। कहते हैं कि जिस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है भादों के महीने में, उस दिन का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। उस दिन के चंद्रमा को देखने से झूठा ही कलंक लग जाता है। भगवान कृष्ण ने उसी चंद्र का दर्शन कर लिया था, इसीलिए ये झूठा कलंक लगा। और यदि किसी को ये विश्वास ना हो तो एक बार देखकर देख ले, एक साल के अंदर कोई ना कोई कलंक लग ही जाता है। तो गलती से भी नहीं देखना। बोले महाराज कहीं आते जाते दर्शन हो जाए, दिख जाए तो क्या करना पड़ेगा फिर? कलंक से कैसे बचेंगे? बोले कलंक से यदि बचना है तो यही जामवंत जी की कथा, स्मंतक मणि की कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे उसे कलंक से भगवान बचा देते हैं। ये स्मंतक मणि की कथा है। आगे भगवान ने मणि सत्यजित को दे दी। सत्यजित को बड़ा अपमान लगा कि मैंने तो झूठा ही भगवान का बदनाम किया, अब मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, क्या करें? विचार किया ऐसा करो रिश्तेदारी कर लो। सत्यजित की भी एक पुत्री थी सत्यभामा। सो सत्यजित ने सत्यभामा को भगवान कृष्ण से विवाह कर दिया और मणि भी दहेज में दे दी। आज भगवान का विवाह सत्यजित की पुत्री सत्यभामा से हो गया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक बार रुक्मणी जी जो भगवान कृष्ण की प्रथम पत्नी हैं, कन्हैया जी की सेवा करती थी, माता देवकी भी सेवा करती थी और उनके भगवान के पूरे परिवार में सबका सम्मान, सबकी देखभाल करती थी। फिर भी ये परंपरा है सास और बहू की, आज से नहीं पुरानी। देवकी जी की सेवा करने के बाद भी पता नहीं कैसे देवकी जी के मन में रुक्मणी जी के प्रति भेदभाव पैदा हो गया और एक दिन कृष्ण भगवान से कहने लगी, हे कृष्ण, यदि तुम मेरे पुत्र हो